आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है चित्र में दिखाए गए परिपथ में बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट दे रखा है और संधारित्र C1 की धारिता 1 माइक्रोफैराड दे रखी है और संधारित्र C2 की धारिता 2 माइक्रोफैराड है तथा बिंदु A और B के बीच का विभवांतर यहाँ पर VA माइनस का VB बराबर 5 वोल्ट दे रखा है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। अब देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमारे पास चित्र दे रखा है। A और B का यहाँ पर बिंदु दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है। क्या होगा, देखो ये संधारित्र थे, इसके बीच में भी यहाँ पर हमारा यहाँ तक अगर मैं आऊँगा ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो इसके बीच में भी यहाँ पर कोई विभवांतर होगा, वो मान लेते हैं V1 है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा विभवांतर होगा V2 और एक सेल जोड़ रखा है, उसका विभवांतर तो पहले से दे रखा है 10 वोल्ट का, यहाँ से और यहाँ तक का हमारा ये सेल जोड़ रखा है, तो 10 वोल्ट विभवांतर उसका पहले से दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और इस तरफ जाता हूँ, तो ये A है, मान लिया ये C है और ये D बिंदु है, तो A से C जाऊँगा, फिर क्या करूँगा, C से D जाऊँगा और D से यहाँ पर B जाऊँगा। अब ये हमारा क्या दे देगा, VV माइनस का VA विभवांतर दे देगा, ठीक है। अब देखो, इसके सिरों पर विभवांतर अगर मुझे ज्ञात करना है A से C के, तो ये हमारा क्या होता है, देखो एक संधारित्र की बात कर लेते हैं। C बराबर Q बटा V होता है। जब श्रेणी क्रम में होते हैं सारे संधारित्र, तो उन पर सब पर हमारा क्या आवेश समान होता है। तो मैं लिख देता हूँ बस कि आवेश समान रहेगा, ठीक है। आवेश C1 और C2 पर समान रहेगा, C1 और C2 पर समान रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। ये आवेश यहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखता हूँ मैं, Q1 बराबर Q2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा संबंध होता है अगर श्रेणी क्रम में हो। अब क्या है कि देखो, यहाँ पर हमारा A से C जाएंगे, ये वाला हमारा समीकरण अब यूज करेंगे। हम कैसे करेंगे कि हमें पता है कि हमारा जो संधारित्र होता है उसकी धारिता होती है वो कितना होता है, Q बटा V। अब देखो, विभवांतर हो सकता है, इसके ऊपर V1 है तो V1 मान लिया, और अगर V2 है तो V2 मान लेंगे। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। ये संधारित्र के लिए होता है सूत्र। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से और यहाँ तक के जा रहे हैं, A C D B जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है, इसके ऊपर जो विभवांतर जो आएगा वो A से C का विभवांतर है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, VA तो हमारा A बिंदु पर है और VC हमारा किस पर हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हमारा ये धारिता जुड़ी हुई है तो एक तरह से यहाँ पर विभवांतर कम हो रहा होगा, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, आवेश क्यू है मान लिया, और बटा C1, ठीक है, सॉरी, Q बटा V1 हो जाएगा, Q बटा ये C1 हो जाएगा। तो C1 हमारा कितना है यहाँ पर, चलो C1 ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। और फिर यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे, देखो यहाँ पर विभवांतर हमारा धनात्मक इस तरफ है, तो बढ़ रहा है एक तरह से, तो इसको मैं धनात्मक लूंगा और वो 10 वोल्ट की बैटरी है। फिर क्या होगा कि हमारा यहाँ पर धारिता है, तो धारिता के ऊपर विभवांतर हमारा कम होता चला जाएगा, D से B की तरफ जाएंगे तो हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमारा ऋणात्मक होगा और Q बटा C2, ये V2 विभवांतर लिख दिया, ठीक है। और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VB आ जाएगा, VB बिंदु आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, बराबर हमारा 0 हो गया। तो ये हमारी समीकरण निकल के आती है। इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। अब यहाँ से हल कर सकते हो, VB माइनस का VA, देखो इस तरफ ले जाता हूँ मैं VB माइनस का VA, जबकि दे रखा है ये VB माइनस का VA बराबर कितना है, देखो यहाँ पर विभवांतर हमारा VA माइनस का VB या फिर VB माइनस का VA। तो एक काम करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, VA माइनस का VB बराबर, ये सारे के सारे उस तरफ चले जाएंगे, माइनस का 10 प्लस का Q बटा C1 हमारा कितना है यहाँ पर 1, और प्लस का हमारा Q बटा C2, तो ये 2 है, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड है। तो ये हो गया हमारे पास। अब बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो ये तो कितना है हमारे पास, ये 5 है, तो 5 हो गया। इसको भी इस तरफ ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा कितना है, VA माइनस का VB है प्लस का 5, ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी प्लस का ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 10 आ गया। अब Q हमारा कॉमन आ गया, और 1 प्लस का 1/2, तो देखो ये कितना है, 2/2 और ये 1/2, तो 2 प्लस 1 3/2 हो गया ये, तो कुल कितना आ गया यहाँ पर 3/2। तो एक तरह से 15 बराबर हमारा 3/2 आ गया। तो 3 से यहाँ पर 15 कटेगा तो 5 बार कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा, 2 गुना होगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको हल करने के बाद हमारा 10 कूलम आ रहा है आवेश, ठीक है, माइक्रो कूलम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइक्रो फैराडे में रखा है तो माइक्रो कूलम आएगा ये। तो फिलहाल के लिए मात्रा की जरूरत भी नहीं है हमें, लेकिन लिख देता हूँ, चलो माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये तो हमारा आवेश आ गया, ये वाला।
अब अगर आवेश आ चुका है तो आवेश में इस पर निकाल दिया और इस पर निकाल दिया, तो हमारा जो विभव है V1 बराबर, अगर पहले वाले की बात करें तो V1 बराबर विभव हमारा क्या है, Q/C1। ठीक है, Q हमने निकाल दिया 10 और C हमने यहाँ पर क्या निकाला है, 1। ठीक है, तो C दे रखा था पहले से ही, इसका जो धारिता है वो दे रखी थी C1, तो 10/1 यहाँ पर 10 वोल्ट हमारा पहले पर विभव आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही V2 भी निकाल सकते हैं, Q/C2। तो ये 10 हमारा आवेश है और C2 हमारा 2 है, तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा। देखो माइक्रो से माइक्रो कट गया, ये माइक्रो कूलम है और ये माइक्रो फैराड है, तो कूलम बटा फैराड हमारा वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिख दिया, ये भी वोल्ट में आएगा और ये भी वोल्ट में आएगा। तो हमारे अंतिम उत्तर आ चुके हैं। हमसे पूछा क्या गया था कि इन दोनों के ऊपर हमारा विभवांतर ज्ञात करना है, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर हमें ज्ञात करना था। तो पहला विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया और दूसरा विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया, तो ये दोनों हमारे अंतिम उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।